तो बिना टाइम को वेस्ट किए जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, जो कि क्वेश्चन है यूपीएससी 2011 का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि आपको नॉलेज से ही फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉल्व करने हैं, आपको नॉलेज से सॉल्व करने हैं, कोई रूल नहीं लगेगा इसमें। बट किसी किसी क्वेश्चन में रूल लग जाते हैं। बट मान लो आप एग्ज़ाम में पैनिक सिचुएशन में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कभी कभी ये जो ट्रिक है ना वर्क करता है, 100% वर्क करता है। मैंने आपको पिछले वीडियोस शॉर्ट्स में भी बताए हैं कि ये सब रूल वर्क करता है। करता क्या है यार, वो यूपीएससी रूल बनाया है तो करेगा ही। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट इजी है यार, फेमस है, सबको आता है। एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप इसको नॉलेज से ही सॉल्व करो। नेहरू रिपोर्ट के बारे में पूछा है कि क्या बोला गया था। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, सबसे पहले बात ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव नेहरू रिपोर्ट में नहीं रखा गया था। ओके, तो पहले ही ये कटेगा, आंसर पे आ जाओगे। और मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि पूर्ण वर्ड किसी भी स्टेटमेंट में लगता है ना गाइस, वो सही होने की पॉसिबिलिटी 0 हो जाती है, वो सही होगा ही नहीं। किसी भी आप पीवाईक्यू कितना भी खोल के दिखा दो, कहीं पर भी पूर्ण लिखा और सही हो जाए, कहीं नहीं सही हुआ है। ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन पे आ गए हो। सेकंड, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ऑब्वियस सी बात है भाई कि माइनॉरिटी सेक्शन के लिए थोड़ा रिजर्वेशन की बात किया गया है, तो अच्छी बात है कि दिया ही गया होगा। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव, ऑब्वियस सी बात है, ये भी करेक्ट है। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या रहेगा, जो इंडियंस को फेवर करे, तो इंडियंस को फेवर कर रहा है 2 वाला 3 वाला भी, लेकिन पूर्ण जो स्वतंत्रता की मांग नहीं रखी गई थी। और ये जो वर्ड लग जाता है तो वो सही नहीं होता है, तो बी वुड बी द राइट आंसर। थैंक यू सो मच, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।